नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट और स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों अभी टॉपिक चल रहा है वर्जित रत्न का। मेष लगन की कुंडली में वर्जित रत्न कौन कौन से होते हैं वह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है और अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको वृषभ लगन की कुंडली या वृष लगन की कुंडली में वर्जित रत्न कौन से होते हैं। ये सेकंड नंबर की राशि होती है यह, और इसमें कौन कौन से जो रत्न है वह बिल्कुल वर्जित है। चाहे कैसे भी उस ग्रह की प्लेसमेंट हो, वह उच्च का हो, बहुत अच्छा हो, केंद्र में हो, फिर भी उसके रत्न नहीं पहनने चाहिए, मतलब नहीं पहनने चाहिए। अगर आप सभी को इतना सा ही नॉलेज होगा कि इस लगन की कुंडली में हमको यह रत्न बिल्कुल वर्जित है, नहीं पहनना है, मतलब नहीं पहनना है, कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं है, तो भी आप बहुत सारे गलत डिसीजन अपने जीवन में लेने से बच जाएंगे। आपको यह पता चल जाएगा कि कम से कम मेरी इस लगन की कुंडली है और इस लगन की कुंडली में मुझे ये स्टोन तो बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा नॉलेज हो जाएगा आपके लिए और आप गलत रत्न धारण करने से भी बच जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, वृषभ लगन की कुंडली है और वृषभ लगन की कुंडली अगर आप में से किसी भी जातक की कुंडली हो तो उसमें आपको यह स्टोन बिल्कुल वर्जित है। तो सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले है मेष में मंगल देव की जो दो राशियां यहाँ पर हैं, मेष और वृश्चिक। तो आपको अगर आपकी वृषभ लगन की कुंडली है तो आपको मंगल देव के स्टोन बिल्कुल अवॉइड करने हैं। चाहे कोई कितना ही बड़ा पंडित हो, कोई कितना ही बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वह टीवी पे अपने बहुत सारे शो दे रहा है, बहुत पॉपुलर है, अगर वह भी आपको सजेस्ट करता है कि भाई आपकी वृषभ लगन की कुंडली है और आप मंगल देव के स्टोन पहन लीजिए, तो कभी भी आपको धारण नहीं करना चाहिए। आपको उसके बहुत साइड इफेक्ट, बहुत दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो क्योंकि देखिए जो मंगल देव है, एक मंगल देव की वृश्चिक राशि यहाँ है, तो यह अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार लग्नेश का अति शत्रु है। तो लग्नेश के अति जो शत्रु है उसके स्टोन कभी नहीं पहने जाते हैं, क्योंकि देखिए जो ये लगन है, यह लग्नेश है, यह आप स्वयं है और आप खुद के शत्रु का रत्न, मतलब आपका कोई शत्रु है और उसके स्टोन अगर आप पहनेंगे तो आप सोचिए कि आपके खुद के ऊपर उसका कितना दुष्प्रभाव हो सकता है। और यहाँ पर एक है यह मेष, मंगल देव की एक राशि मेष, और यह मंगल देव अगर 12th हाउस में भी है तो भी आप मंगल देव के स्टोन नहीं पहन सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह है व्यय भाव। जो यह जो घर है वह 12वां भाव है, 12th हाउस है, और 12th हाउस है खर्चों का, व्यय भाव का, हॉस्पिटल के खर्चों का। तो अगर आप वृषभ लगन की कुंडली में मंगल देव का स्टोन पहनते हैं तो यह अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार आपके लग्नेश का शत्रु भी हुआ, तो यह भी आपके लिए सही नहीं है। और एक यह आपका व्यय भाव भी बढ़ाएगा, खर्चे बढ़ाएगा, आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, हॉस्पिटल के खर्चे आपको उठाने पड़ सकते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, तो आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। इसीलिए कभी भी भूल के भी वृषभ लगन की कुंडली में मंगल देव का स्टोन नहीं धारण करें। सेकंड है कर्क राशि का चंद्रदेव का स्टोन। वृषभ लगन की कुंडली में कभी भी चंद्र का स्टोन नहीं पहनना है। क्यों नहीं पहनना है? देखिए जो तीसरा ग्रह है, मैंने आपको बताया था यह संघर्ष का है, स्ट्रगल का यह हाउस है। तो अगर आप वृषभ लगन की कुंडली है आपकी और आपने मोती धारण कर लिया है तो आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा, और वह संघर्ष इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको उससे बहुत परेशानी होगी, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में आपकी कुंडली में स्वाभाविक रूप से संघर्ष था ही नहीं। अगर मान लीजिए किसी की दशा अंतरदशा चल रही है चंद्रदेव की, तब वह दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में संघर्ष को दिखा रहा है तो वह एक अलग बात हो गई है। लेकिन आपने मोती और धारण करके इस हाउस को और बलवान कर दिया है, चंद्रदेव को और बलि कर दिया है,
तो आपने अपने संघर्ष को और दुगुना कर दिया है, क्योंकि यह संघर्ष का हाउस है। इसको रत्न पहनकर और आपने इसकी जो पावर है इसको बढ़ा दिया है। तो आपके लिए यह कितना नुकसानदायक हो सकता है आप खुद सोच सकते हैं। इसीलिए वृषभ लग्न की कुंडली में कभी भी चंद्रदेव का स्टोन भी आपको नहीं पहनना है। और फिर एक और है पुखराज। वृषभ लग्न की कुंडली में कभी भी आपको पुखराज भी नहीं पहनना है, क्योंकि पुखराज की जो 2 राशियां यहाँ पर लिखी हुई है, एक तो धनु और एक मीन राशि। देखिए यहाँ पर आप बृहस्पति देव की सबसे पहले स्थिति देखिए। यहाँ पर 9 नंबर की राशि है धनु राशि, 8वें भाव में, और जो 8वां भाव है वह है मृत्यु तुल्य कष्ट का। तो देखिए यह मृत्यु तुल्य कष्ट है, मतलब जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता है, जो कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उसका घर है यह 8th हाउस। और मृत्यु तुल्य, मृत्यु के समान यह कष्ट देता है। और फर्स्ट नियम से भी यहाँ पर बृहस्पति देव मारक हो गए हैं। तो आपको वृषभ लग्न की कुंडली में कभी भी पुखराज भी धारण नहीं करना है। इससे आपको बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बड़ी बीमारी होने का भी खतरा हो सकता है अगर महादशा में, अंतरदशा में उस समय 6, 8, 12 या लगन एक्टिव हो गया तो। इसीलिए वृषभ लग्न की कुंडली में कभी भी मंगल का स्टोन, चंद्र का स्टोन और बृहस्पति देव का स्टोन, ये तीनों स्टोन, पुखराज और ये मूंगा और पुखराज, मूंगा और मोती, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली में यह बिल्कुल वर्जित स्टोन है। आपको वृषभ लग्न की कुंडली में पुखराज, मूंगा और मोती कभी भी धारण नहीं करना है। अगर आपको इतना सा भी नॉलेज हो गया तो आप गलत स्टोन पहनने से, उसका साइड इफेक्ट उठाने से भी बच जाएंगे। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, आप पूरी वीडियो स्टार्टिंग से देखिए तो आपको भी धीरे धीरे ये सारे जो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज पूरी हो जाएगी। और बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन सा स्टोन पहन सकते हैं, आप कौन सा स्टोन नहीं पहन सकते हैं, ये नॉलेज होना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।